वेल वेल वेल, अभी बस कुछ घंटों पहले हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि यार व्हाट कैन बी दैट बिग अनाउंसमेंट। क्या वो डेस्टिनेशन को लेकर के कुछ होगा, क्या वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर कुछ होगा। लेकिन पता चला कि उन दोनों को मिला करके कुछ है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जस्ट पहले नेपाल को एक बहुत जबरदस्त सिर्फ प्रिपरेशन सीरीज नहीं बल्कि हिस्टोरिकल सीरीज मिल गई है अगेंस्ट 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज। जी हाँ, 3 मैच की T20 सीरीज सितंबर 27, 28 और 30 को शारजा में खेली जाएगी। एंड दिस इज हिस्टोरिकल, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड। मतलब नेपाल की हिस्ट्री आप निकाल कर देखोगे, कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि आपने फुल मेंबर टेस्ट नेशन के सामने T20 सीरीज खेली हो। दिस इज फर्स्ट एवर। और ये किस तरह से बड़ी होने वाली है, मैं आपको पॉइंटर्स के हिसाब से बताऊंगा कि भाई क्या क्या चेंज हो जाए, किस तरह से ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं होगी बल्कि ये फ्यूचर डिफाइनिंग भी होगी। और उसके साथ साथ आई विल बी वेटिंग फॉर द 12th मेंबर। मतलब मैं फैंस की बात कर रहा हूं। हमने देखा था वर्ल्ड कप के टाइम पर फैंस ने किस तरह से नेपाल क्रिकेट को चेंज करके रख दिया था। आज भी अगर कोई नेपाल क्रिकेट की बात करता है तो वो जरूर जिक्र करता है उस साउथ अफ्रीका वाले मैच का, और जरूर जिक्र करता है कि भाई कैसे आपने डायलस को काठमांडू बना दिया था, कैसे भीड़ लग गई थी वहां पर। सो आई वांट कि वो यूएई में जो मैच हो रहा होगा, जब शारजा में आप वो मैच खेल रहे होगे, वहां पर जो 12th मेंबर हैं उनकी कैसी भीड़ होती है। देखो वी ऑल नो कि ये फर्स्ट एवर है तो जाहिर सी बात है भाई भीड़ तो वहां पहुंचने वाली है। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि अभी वहीं के यूएई जो टीम है उसने बांग्लादेश को हराया था। उस टाइम हमने बात की थी भैया अब कुछ आपको डिफाइनिंग करना पड़ेगा। सो उन्होंने जब टेस्ट नेशन के खिलाफ खेला उन्होंने उनको सीरीज हरा दी, वो उनकी क्रिकेट को काफी ज्यादा बूम कर रहा है। वही सेम सिचुएशन अब नेपाल के सामने, लेकिन बड़े वर्जन में। आप सोचो कि आप अगर वेस्ट इंडीज को, एक टेस्ट नेशन को वहां पर हरा देते हो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप उस टेस्ट नेशन को हरा देते हो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल खुल कर आने लगेंगी। सो मेरे हिसाब से दो मेजर रीजंस हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को आप अगर बिग हिट कहोगे, उसके दो सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला जो है वो बहुत ऑब्वियस है कि भैया प्लेयर्स जो है ना उनको बहुत जबरदस्त एक्सपोजर मिलने वाला है। एक तो ये रीजन है कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बिग कह सकते हो कि भाई दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूमंगस, क्योंकि पहला भैया आपके प्लेयर को बहुत जबरदस्त एक्सपोजर मिलने वाला है। बिकॉज रिमेंबर ये कोई नॉर्मल टीम नहीं है, ये एक 20 टीम है। अगर वेस्ट इंडीज से ओडीआई होता ना तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं होता कि हाँ चलो ठीक है अच्छा टेस्ट नेशन है आप ओडीआई। वेस्ट इंडीज से T20, हालांकि अभी उनकी करंट परफॉर्मेंस डिप डाउन जरूर हुई है लेकिन इट्स फाइन। जो वेस्ट इंडीज टीम है भाई वो T20 की टीम ही है, वो बीस्ट है, वो जाने जाते हैं इस चीज के लिए। सो आप जब वेस्ट इंडीज से खेल रहे होगे तो आपके प्लेयर को बहुत हद तक क्या इस टाइम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, उसका एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज जो है वो ये, आप ये सीरीज खेल रहे होगे सितंबर 2025 में, ठीक है। सितंबर में आप 3 मैच की T20 सीरीज खेलोगे शारजा में, और उसके जस्ट अगले महीने अक्टूबर में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा ओमान में। सो इससे बेहतर प्रिपरेशन नहीं हो सकती। एक टफ प्रिपरेशन आपके सामने है, आप उनसे खेलो, प्रिपेयर करो, और उनसे खेल करके जब आप ओमान में क्वालिफायर खेल रहे होगे यू विल बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप एक बड़ी टीम के सामने खेल कर आ रहे होगे। एंड यस वी वुड वांट कि आप उनको हराओ जिस तरह से यूएई ने बांग्लादेश को। हालांकि यूएई का बांग्लादेश, एक बात और याद रखो, यूएई का बांग्लादेश से खेलना और नेपाल का वेस्ट इंडीज से खेलना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। बिकॉज बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज टीम में आसमान जमीन का फर्क है। सो यस नेपाल के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, और हम सबको यार एक बार जरूर कैन को इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस तरह से ये स्टेप, भाई ये फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। ये स्टेप जो लिया गया है एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है, ये एक माइलस्टोन है जो नेपाल क्रिकेट की जर्नी में होने वाला है। दैट्स द रीजन कि पारस खड़का ने लिखा भी कि भैया ये फर्स्ट एवर टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है ये ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा, एलिवेट करेगा नेपाल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को। सो यस हमें एक सिंसियर ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ जिन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, एक हिस्टोरिकल कैंपेन को रियलिटी में कन्वर्ट करा, और खास करके यूएई क्रिकेट बोर्ड का जिन्होंने हमें वो जगह दी कि भैया आप आओ आकर खेलो, और पैशनेट फैंस जो होंगे वो आई एम श्योर कि वो वहां जरूर पहुंचेंगे। सो भैया ये तो बस एक शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। अब यहां से आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी परफॉर्मेंस आपको कहां लेकर जाएगी। अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे होगे तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि यार टेस्ट नेशन को हराने का मौका मिल गया है। साउथ अफ्रीका को आपने इतने से आप रह गए थे, नहीं हरा पाए थे। यहां पर इफ यू बीट देम सब कुछ चेंज हो जाएगा।
आप सोचो उसके बाद आपका टीयू तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप टीयू में एनपीएल खेलोगे और फिर उसके बाद आप अदर टेस्ट नेशन को भी होस्ट कर सकते हो। यू कैन प्राउडली से कि हमने वेस्ट इंडीज को हराया है, आप भी आओ हमारे घर पर, आओ हमारे घर पर आकर खेलो, आपको सारी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी एंड देन यू वुड वांट कि हम और टेस्ट नेशन को हराएं। सो यस, इट इज गोइंग टू ब्रिंग बिग चेंज फॉर नेपाल। सो ये भैया अब आने वाले टाइम में गुड डेज आर अहेड। और वो स्टुअर्ट लॉ कहते हैं ना भाई कि हमें हारना पसंद नहीं है, आई एम श्योर कि स्टुअर्ट लॉ इससे बहुत थ्रिल्ड होंगे, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि यार मैं टी20 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहा हूं। टी20 वर्ल्ड कप एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी टीम के लिए। सो स्टुअर्ट लॉ, आप थ्रिल्ड होंगे श्योर, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। आपको हारना पसंद नहीं है, ये लीजिए एक 20 टीम आपके सामने आ गई है। अब नेपाल क्रिकेट टीम को आप प्रिपेयर कराओ इस 20 टीम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। आपने जो बातें कही हैं, हमने CWCL2 में उसकी झलक, उसकी परछाई देखी, उसका रिजल्ट देखा, जो काफी चेंजेस टीम में देखे, जिस तरह से टीम ने ओडीआई खेला, जिस तरह से पूरे 50 ओवर खेले, वी सॉ द चेंजेस। अब आया है टाइम टी20 का, और अभी से आपको बहुत सारे टी20 खेलने। सो वेस्ट इंडीज से पहले भी काफी सारी चीज जहां पर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो वेस्ट इंडीज के लिए, और फिर वेस्ट इंडीज के सामने खेल करके आप अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो यस, दिस इज समथिंग बिग फॉर स्टुअर्ट लॉ, फॉर द एंटायर टीम। आप इस टीम को तैयार कर दो, और वो बहुत सारे प्लेयर जो कि इस टाइम पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या जो टीम्स में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कुशल मल्ला इज अ वेरी गुड प्लेयर, मैं काफी बार उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन उनकी कुछ छोटी छोटी आदत है, सिंगल डबल करके लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो जाना, या एक आध सिक्स मारने के बाद 2-3 और लगाने के चक्कर में आउट हो जाना। सो कुशल मल्ला, आपके पास बहुत अच्छा मौका है टू गेट बैक इन दिस टीम, बिकॉज याद रखिए, जो भी प्लेयर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में परफॉर्म करेगा वो इतनी जल्दी टीम से बाहर तो नहीं जाएगा, वो अपनी जगह टीम में बना लेगा, बिकॉज आप एक डेस्टिनेशन है। और अगर आपने मैच जिता दिया, अगर आपने मैच विनिंग पारी खेल दी, जैसे कुशल मल्ला ने अगर अपनी एनपीएल वाली फॉर्म लेकर आ गए और वहां पर कुछ जबरदस्त खेल दिया, तो फिर आप टीम में हो भाई, क्योंकि आपने इतनी बड़ी, जैसे याद कीजिए जब MS धोनी ने 183 किया था, उस टाइम पर बहुत टाइम बाद उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैंने 183 किया था, मुझे एक बात तो पता थी कि एक साल तो मैं टीम में हूं अब। सो जब आप बड़ा कुछ करते हो तो आप टीम में बन जाते हो, कुछ टाइम के लिए बन जाते हो। सो कुशल मल्ला, दिस इज योर टाइम, आप टीम से बाहर हो। सिर्फ कुशल मल्ला नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो टीम से बाहर हैं, जो टी20 टीम में अपने आप को फिट मानते हैं। दिस इज योर टाइम टू प्रूव कि आप यहां पर अपनी जगह बनाओ, जहां भी मौका मिले, जहां भी खेल रहे हो, प्रूव दिस कि आप इस टीम के लिए तैयार हो। मौका है, परफॉर्म करते रहो, अभी टाइम में तैयारी करते रहो। इफ यू गेट द चांस और यहां परफॉर्म कर दिया, फिर उसके बाद आप जो हो टीम के हीरो बन जाओगे, नेशनल हीरो बन जाओगे। अच्छा, एक और चीज देखने वाली होगी कि क्या टीम सेम कैप्टन के साथ आगे बढ़ेगी, क्या टीम रोहित पौडेल के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर एक बड़ी सीरीज से पहले जो बीच में श्रीलंका कैंप हो गया या फिर इंडिया वाला जो कैंप हो गया, क्या उसमें आकर के कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्या यहां पर, या उससे पहले ही क्या हमें टी20 का कप्तान बदलता हुआ दिखेगा, क्या डीएस आयरी की तरफ टीम जाएगी या एक नए कप्तान की तरफ जाएगी, या फिर रोहित पौडेल के साथ ही टीम जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर। देखो भाई, हिस्टोरिक है, और इसी वजह से सब इस बारे में बात कर रहे हैं। एंड्रयू ने ट्वीट करा, पारस दाई ने सबको इन्फॉर्म करा, एंड एवरीवन हु टॉक्स अबाउट नेपाल क्रिकेट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड्रयू ने उस दिन भी कहा था, वी ऑल नो कि एंड्रयू को पता था, सबको पता था, जितने कैन वाले लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे वर सेइंग कि हाँ कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। और एंड्रयू ने लिखा फिर के द बेस्ट न्यूज यू कुड इमेजिन, समथिंग नेपाल फैंस हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जाहिर सी बात, नेपाल फैंस को इंतजार था भाई, बहुत टाइम से टेस्ट नेशन सीरीज की बात हो रही थी, और इस पर्टिकुलर मौके पर आना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी आप जिस तरह की परफॉर्मेंस देकर आए हो स्कॉटलैंड में, जिस तरह से आपने CWCL2 के मैचेस खेले हैं, इस टाइम पर ये खबर आना इस खबर को और बड़ा बना देता है। अगर ये खबर कभी ऐसे टाइम पर आती जहां पर नेपाल का डाउन होता, तो प्लेयर लोग कहते हैं कि यार अच्छा है, हिस्टोरिकल है, बट अपनी टीम यार कैसे कर पाएगी। लेकिन अभी आप परफॉर्मेंस देखकर कहोगे कि भाई go and get this, go and win this. So yes, September first level bilateral versus full number nation, हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, एंड let's see कि कैसी भीड़ पहुंचती है। मैं 12th नंबर के लिए काफी एक्साइटेड, मुझे देखना है कि वो यूएई कैसे नेपाल की जर्सी में सजा रहता है, बिकॉज वेस्ट इंडीज से कोई देखने आता नहीं हो, थोड़े बहुत कैरेबियन आ जाएंगे। सो yes, it is going to be historic, और बहुत सारी चीजें होंगी जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होगे। और देखना अब यह है कप्तान कौन रहता है, कितने प्लेयर आते हैं, कैसी टीम बनती है, इस इतने मौके पर क्या CWC वाली परफॉर्मेंस आप वेस्ट इंडीज के सामने दे पाते हो, और क्या फाइनली टेस्ट नेशन को हराने में नेपाल सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। भैया स्टुअर्ट लॉ चैलेंज पसंद है, ये चैलेंज आपके सामने आ गया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई नो कि एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, लेट्स जस्ट सी हाउ दिस रोल आउट। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।